हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर रिचा। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य साइंस। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का कार्बन एंड कंपाउंड्स क्लास 10 का नेक्स्ट टॉपिक कि हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली किस तरीके के होते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कार्बन 1, 2, 3 एंड 4। मीन्स कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या देंगे? हम ये बोलेंगे कि वो जो हाइड्रोकार्बन्स है वो गैसेस हैं। वो हाइड्रोकार्बन्स जो कंटेन करते हैं 1 to 4 कार्बन एटम्स, वो क्या कहलाती हैं? गैसेस। दूसरी अगर हम बात करें वो कार्बन एटम्स जो कंटेन करते हैं 5 to 13 कार्बन एटम्स, वो क्या होते हैं? दे आर लिक्विड्स। यानी कि कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7 करके ऐसे 13 तक अगर हम बात करें तो वो सब क्या होती है? सारी की सारी लिक्विड्स। फिर हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन जो कंटेन करता है मोर देन 14 कार्बन एटम्स, 14 कार्बन एटम से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स। तो वो कार्बन एटम्स जो 1 to 4 होते हैं उनको हम बोलते हैं गैसेस, जो 5 to 13 होते हैं उनको हम बोलते हैं लिक्विड्स, और जो मोर देन 14 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और सिमिलर ही केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी। बट क्या होता है, जो भी कंपाउंड बनेगा, मींस जो नेक्स्ट मेंबर बनेगा, उसमें हमेशा CH2 ग्रुप का डिफरेंस रहता है। CH2 का डिफरेंस कैसे रहता है, यहां देखते हैं। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स की अगर हम बात करें तो मीथेन CH4 है। इथेन में देखिए CH2 का डिफरेंस हो गया, एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े। देखिए तो क्या हो गया? C2H6। इसका नेक्स्ट मेंबर जो है प्रोपेन है, उसमें भी यही चीज होगी, C3H8, यानी कि एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े। ब्यूटेन में भी वही चीज होगी, एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े, तो क्या हो जाएगा? C4H10। ठीक है, तो ये जो है CH2 का डिफरेंस जो हो जाता है इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो यहां भी वही चीज हुई, इथीन C2H4, प्रोपीन C3H6, एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े। ब्यूटीन एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े। पेंटीन एक कार्बन बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़े। तो देखिए सब में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी। और सेम विद दिस आल्सो, C2H2, तो यहाँ C3H4 हो गया, यहाँ C4H6 हो गया, यहाँ C5H8 हो गया है। तो इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज सिर्फ एल्कीन या एल्काइन में ही नहीं पाई जाती है। हम आगे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अल्कोहलिक कंपाउंड्स की, तो उसमें भी CH2 का डिफरेंस आएगा हर मेंबर के आगे। तो दूसरा आएगा एल्डिहाइडिक ग्रुप, उसमें भी CH2 का डिफरेंस आएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसमें भी CH2 का डिफरेंस आएगा। तो इस तरीके से जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उसमें भी जितने भी मेंबर्स होते हैं अपने ग्रुप के, अल्कोहलिक ग्रुप के अलग, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलग, सब में CH2 का डिफरेंस आता है। तो आपके लिए इजी ये हो जाएगा दिखाना, एग्जाम में अगर पूछे तो आप ये दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स जो है आपके कोर्स में 5 है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1। पहला है, सबसे पहले हम बात करते हैं सफिक्स की। ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स जो है ये बाद में लगते हैं, बाद में, और एक जो है हेलोजेंस जिसको हम बोलते हैं वो आपका पहले लगता है। और बाद में पहले का मतलब क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला अगर हम फंक्शनल ग्रुप लें तो वो एल्कोहल है। एल्कोहल को हम कैसे लिखते हैं? OH, और इसका सफिक्स क्या होगा? ऑल। यानी कि अगर हम बोले मीथेन तक तो हम बोलेंगे मीथेन और ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। तो ये पीछे लगेगा बाद में, ये जो ग्रुप है OH का, यानी कि ऑल जो है जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं क्या लगेगा? ऑल। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। सेकेंड है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये कैसा होता है? ये होता है CHO, और इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? और C≡OH, 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए। या तो ये आपको ऐसे मिलेगा, ये कहाँ रहते हैं? टर्मिनल्स पर। मैं आपको बताती हूँ कैसे। टर्मिनल्स का मतलब क्या होता है? कॉर्नर्स पर मिलेगा, और कॉर्नर्स पे मिलेगा। OH कहीं भी मिल सकता है आपको, लेकिन जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये टर्मिनल्स या कॉर्नर्स पे मिलेगा, या एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट। तो ये क्या, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? CHO और C≡OH, या हम लिख सकते हैं CH, या ये H हम यहां भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O इसको हम यहां लिख सकते हैं, और
जिसके साथ ये अटैच रहेगा। तो ये हो गया CHO, यानी कि इस तरीके से आप इसको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, CHO और C++OH या CH++O। तो ये क्या लिखा जाएगा, सफिक्स क्या होगा, अल, अल, AL, ये OL था, यहाँ AL हो जाएगा, यानी कि मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ऐसे लिखा जाएगा ये। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा COOH, COH। और कैसे बोलेंगे इसको हम, इसका रहेगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, यानी कि मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से लिखेंगे हम इसको। और ये कैसे लिखा जाता है, ये C++OOH या और COH, इसको हम यहां ले आए और इसको हम यहां ले आए O। तो ये देखिए इस तरीके से भी लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी कहां मिलेगा, टर्मिनल्स पर, यानी कि कॉर्नर्स पे, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट या फिर एक्सट्रीम राइट। नेक्स्ट है कीटोन, CO, और इसको हम सफिक्स देंगे ओन, ओन, ये वन नहीं है, इसको हम बोलते हैं ओन। कैसे मिलता है ये, C++O, इस तरीके से रहता है ये, जब भी अगर ऐसे दे या ऐसे दे एक ही मतलब हुआ। और इसको जो है ये कहाँ होता है, ये मिडिल में होता है, मिडिल में। आप याद रखिए कि टर्मिनल्स में कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और मिडिल में कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो मिडिल में आपका सिर्फ एक ही है, वो है कीटोन। कैसे होता है, मैं सारे कंपाउंड्स बना के आपको दिखाऊंगी, तो आपको इजी हो जाएगा समझने में कि कैसे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो हमारे सफिक्स जो है ये आपके सामने आ गए हैं यहाँ। अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स जो है सिर्फ एक में ही लगता है आपके। प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले। प्रीफिक्स जो है आपका 5th फंक्शनल ग्रुप में लगेगा, जिसका नाम है हैलोजन। इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट कैन बी, इसको हम क्या बोलते हैं, Cl भी हो सकता है, F भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। बस प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम इसको, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयरो। तो ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे ये जो है प्रीफिक्स का मतलब पहले आता है, पहले मतलब क्लोरो हम पहले बोल देंगे, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोइथेन, फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोब्यूटेन। ऐसे ब्रोमो का ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ऐसे करके कंपाउंड सारे बनते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक फंक्शनल ग्रुप उठाते हैं और उसको उसके सारे कंपाउंड्स बनाते चलते हैं। तो पहला है अल्कोहल, इसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या होता है सफिक्स ऑल। पहला मेंबर क्या हुआ इसका, इसको फर्स्ट ऐसे लिख देते हैं। पहला मेंबर क्या हुआ, अगर कार्बन 1 है तो क्या हो जाएगा, देखिए याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात होती है कि कार्बन 1 का मतलब बनेगा कैसे ये। तो कार्बन 1 के हिसाब से अगर मैं ऐसे बनाऊं, पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर से फिर हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपको समझने में कि स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्योंकि हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करके बनानी है। तो 3 तो यहां हम हाइड्रोजन पुट कर देंगे, 3 हाइड्रोजन पुट कर देंगे, और एक यहां हमारा ये OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया इसका नाम, ये CH3, CH3, और ये क्या हो जाएगा OH, OH, CH3OH। तो क्या नाम हो गया इसका, मिथाइल। मैंने आपको बताया था कि एल्काइल ग्रुप में जो होता है CH3 और क्या होता है आपके कोर्स में इथाइल, यानी कि C2H5 एंड CH3, ये दो जो है ग्रुप्स काम में आते रहेंगे एल्काइल ग्रुप के। तो यहाँ क्या है, मिथाइल, CH3 मिथाइल, और क्या है ये अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं हम। और क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथ। अगर कार्बन 1 होता है पता है, मिथ। और याद रखिएगा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं हम इसको एल्केन फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मिथेन, मिथेन पर ई हट जाएगा, मिथेन में ई हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, ऑल। क्या आ जाएगा, ऑल। तो मिथेन तक तो हम लिखेंगे लेकिन ई हट जाएगा वहां, और क्या हो जाएगा, ये ऑल आ जाएगा सफिक्स के तौर पे, तो नाम हो जाएगा मिथेनॉल। ठीक है,
तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यही कहीं मैं आपको सिखा देती हूँ। सी एच 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 ओ एच, इसके बीच में गैप देना रहेगा हमको एच, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखिए इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे जैसे कि हम करते आए हैं, ऐसे, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो के और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 और 6, तो ऑटोमोस में कितने 6। इसको स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो 2 तो ये हो गए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 6 के अकॉर्डिंग हम बात करें 6 के, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन सबसे ले लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन ने भी इस ऑक्सीजन से ले लिया, इस हाइड्रोजन ने कार्बन से ले लिया, इस हाइड्रोजन ने भी कार्बन से ले लिया, इस हाइड्रोजन ने भी कार्बन से ले लिया। अब कार्बन ने भी क्या किया, सबसे ले लिया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनॉल। क्लियर, इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और सारे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। देखिए 1 2 1 2 1 2, देन ये 1 2। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका है, मिथेनॉल का। नेक्स्ट मेंबर, मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट मेंबर जो है चाहे वो कोई सा भी ग्रुप हो, उसके नेक्स्ट मेंबर में CH2 डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा इसका, नेक्स्ट मेंबर इसका हो जाएगा C2H5OH, क्योंकि एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े और फंक्शनल ग्रुप आपका वही रहेगा। तो चलिए इसको भी बनाते हैं, कैसे बनेगा। मान लीजिए अगर आ गया कि चलिए इथेनॉल बनाइए, आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर तो इसका मिथेनॉल बना लिया था। इथेनॉल के लिए ध्यान दीजिएगा पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाए। इथेनॉल, इथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हमने सेटिस्फाई करने हैं उसकी वैलेंसी के साथ। तो ये हो गए, देखिए 4 वैलेंसी ये 1 2 3, और चौथे में हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हमने बोला इथेनॉल, ऑल मतलब OH ग्रुप डाला है हमने इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका स्ट्रक्चर, 2 कार्बन इथ OH ग्रुप ऑल, तो इथेनॉल। तो कैसे लिखेंगे इसको, CH3 CH2OH, यानी कि आप ऐसे लिख लीजिए CH3 CH2OH। और कैसे लिख सकते हैं इसको, और कंडेंस कर दिया जाए और छोटा कर दिया जाए तो किस फॉर्म में लिखेंगे, C2 कार्बन 2 है, C2H3 + 2 5OH। यही तो था, पहले क्या था, पहले था आपका CH3OH, तो इसके नेक्स्ट मेंबर क्या हो गया, एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े, तो उसके हिसाब से C2H5OH हो गया। तो यही तो है वो, नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। आप वैसे ये लिखिएगा तो ज्यादा सही रहेगा, क्या लिखेंगे, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक हाइड्रोजन से ले लिया। अब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से ले लिया, इस कार्बन ने इन सबसे ले लिया, ये देखिए इस तरीके से हाइड्रोजन ने भी ले लिया। ये क्या हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, इथेनॉल का। क्लियर। थर्ड मेंबर है, क्या है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन, OH यहीं लगा दीजिए, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉल। क्या होता है, C3 डायरेक्ट कंडेंस बना देते हैं, C3 और H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, H7। इसके पहले वाले में क्या था, C2H5, तो एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े, तो क्या हो जाएगा C3H7 और OH। नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन, E हट जाएगा, क्या हो जाएगा ऑल, क्योंकि OH ग्रुप है, प्रोपेनॉल, नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनॉल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या कर देंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बनाएंगे।
ऐसे ये लेगा ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन ऐसे, देन ये भी ऐसे, ये कार्बन जो है पूरा इन सब से ले लेगा, ये कार्बन जो है इन सब से ले लेगा, और ये कार्बन भी इन सब से ले लेगा। तो देखिए सबके पास इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, और इस तरीके से आपका प्रोपेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आगे की 3 आप बना लीजिएगा, हेक्सेन तक आप इसको बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड को हम कैसे लिखते हैं? CHO। इसका सफिक्स क्या होगा? अल। अल, ठीक है। और ये लिखा कैसे जाता है मैंने आपको बताया था, या तो ये इस तरीके से मिलेगा C++OH, या फिर इस तरीके से मिलेगा, टर्मिनल्स पे मिलता है, ये कॉर्नर्स पे मिलता है, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्ट या फिर एक्सट्रीम राइट। तो क्या हो जाएगा? CH ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका पहला नंबर हम बनाए, फर्स्ट नंबर, कार्बन अगर एक है तो हमें पता है कार्बन अगर एक है हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक है तो देखिए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी जुड़ता है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी जुड़ता है, तो इसलिए हम इसमें कोई दूसरा कार्बन नहीं अटैच करेंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है। तो हम क्या कर देंगे, याद रखिएगा C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, और ये H, और यहाँ ये H, यानी कि यहाँ क्या रखेंगे? H ही रखेंगे, क्योंकि एक ही कार्बन पुट करना है। तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप का हो गया हमारा, देखिए फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, या अगर ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, है ना, तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है अगर मैं ऐसे यहाँ लिख दूँ तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ हम हाइड्रोजन ही पुट करेंगे, कार्बन अगर मैं पुट करूंगी यहाँ तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन हो जाएंगे। और हमें क्या चाहिए? पहला मेंबर बनाना है, उसके लिए हमें मिथ चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? HCHO। अगर मैं लिखूंगी कंडेंस करके तो क्या हो जाएगा? ये HCHO, यानी कि ये तो हमारा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप HCHO, और यहाँ हमने हाइड्रोजन पुट कर दिया। तो HCHO का अब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि मिथ है तो क्या हो जाएगा? मिथ। एन तक तो हम लिखेंगे, ई हटा देंगे, और क्या हो जाएगा? अल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? मिथेनल। पीछे जो है इसके हम अल लगा देंगे, मिथे कि कार्बन एक है, मिथेन अल, मिथेनल, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो देखिए ऑक्सीजन में हम ये इसका 2 बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से ने कार्बन से लिए हैं, और कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन से लिए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए इस तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो के और एल शेल की बात करें 2 और 6 जाएगा, आउटर मोस्ट में 6 है, तो 1 2 तो यही हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब क्या करेगा कार्बन? कार्बन इन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन के पास देखिए कितने हो गए? ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन इससे लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी इससे लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनेगा। बीच में से आप प्लीज ये हटा दीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। पेंसिल से बनाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ इसको, तो क्लियर हो गया आपको। सेकंड कौन सा बनेगा? देखिए 2 कार्बन, क्योंकि अब हमें एथ बनाना है, तो 2 कार्बन जो है आप ऐसे पुट कर दीजिए। एक तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH, यहाँ आप हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। तो देखिए ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसको कंडेंस कैसे करें? तो CH3, 1 2 3 है, तो CH3 एंड CHO हमने ऐसे लिख दिया। इसको नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा? इथेन, ई हट जाएगा तो अल आ जाएगा, इथेनल। क्या नाम हो गया इसका? इथेनल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका? देखिए एक 2 3 4 5 6, यहाँ हाइड्रोजन है हर जगह, तो ये देखिए बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये कार्बन इन सबसे ले लेगा,
हाइड्रोजन ऐसे ले लेगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल हो गया आपका। थर्ड है, अब हमें क्या दिखाना है, 3 कार्बन, तो सेम वैसे ही बनेगा, डबल बॉन्ड O H, यहां आप हाइड्रोजन पुट कर दीजिएगा। तो क्या नाम हो गया इसका, देखिए 3 कार्बन, तो हम क्या बोलेंगे, पहले से कंडेंस फॉर्मूला बना लेते हैं। कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3, ये हो गया CH3 CH2 और CHO। अभी इसको अगर हम और कंडेंस करना चाहते हैं, और कंडेंस हो सकता है कैसे, C2H5 और CHO, C2H5 CHO क्या हो जाएगा, प्रोपेन तक हम लिखेंगे कि 3 कार्बन है, 2 ये और एक फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन इसमें जुड़ जाता है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो ये इसका नाम हो गया। इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर आप बना ही लेंगे, तो इसके बाकी के आप हेक्स तक बना लीजिएगा, कंपाउंड्स जितने भी हैं। तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे, इसमें भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इससे पहले वाले की अगर हम बात करें तो क्या था, वो था CH3 CHO, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़े, तो क्या हो जाएगा, देखिए वहां क्या था, इससे पहले वाला जो कंपाउंड था वो था CH3 CHO, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, C2H5 CHO, इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, C3H7 CHO। तो सब में CH2 का डिफरेंस देखिए इसमें भी आ रहा है, तो जिसमें CH2 का डिफरेंस आता है इसको होमोलोगल सीरीज बोलते हैं। अब थर्ड है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इसका COOH होता है फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम ओइक एसिड बोलते हैं। ओइक एसिड कैसे लिखा जाता है, या तो ये आपको ऐसे मिलेगा C+OH, या आपको कैसे मिलेगा COH O, एक ही बात है। कहाँ रहता है, टर्मिनल्स पे, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या फिर एक्सट्रीम राइट। कैसे बनेगा इसका पहला मेंबर, देखिए पहला मेंबर वही चीज है कि हमें कार्बन एक लेना है, यानी कि मिथ बनाना है हमें। तो कार्बन तो ऑलरेडी इस फंक्शनल ग्रुप में है, तो हम क्या लिखेंगे, C+OOH, और यह हम क्या पुट करेंगे, हाइड्रोजन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, HCOOH। HCOOH नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथेन तक तो हम लिखते ही हैं। अब क्या लिख देंगे, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ओइक एसिड यानी कि मिथेनोइक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर सेम एज इट इज बनाइएगा, डबल बॉन्ड O और H के बीच में गैप दे दीजिएगा, यहां हम हाइड्रोजन पुट कर देंगे। फिर से वही चीज हो रही है, देखिए ऑक्सीजन के एटोम्स पे कितने होते हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6। कार्बन देखिए यहाँ ऐसे आएगा, ऑक्सीजन यहाँ भी कितना हो जाएगा, देखिए 1 तो ये है, 2 ये है, 3 4 5 6, और हाइड्रोजन जो है ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐसे आ जाएगा, कार्बन जो है ऐसे आ जाएगा, कार्बन जो है आपका इस तरीके से आएगा, ऑक्सीजन इस तरीके से लेगा, हाइड्रोजन इससे लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे लेगा। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा किसका, मिथेनोइक एसिड का। चलिए नेक्स्ट नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है इसका, नेक्स्ट नंबर है इसका, देखिए पहले हमने मिथ बनाया तो इसके हिसाब से OH, यहां हाइड्रोजन पुट कर दीजिए, क्या हो गया ये CH3 COOH, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ये कंपाउंड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या क्या नाम होता है, देखिए 2 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा, इथ एन तक तो जाएगा ही, इथेन ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, वही चीज इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इसको क्या बुलाया जाता है, और बोलते हैं इसको विनेगर, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, तो भी यही बात होगी, इथेनोइक एसिड तो भी यही बात होगी, विनेगर तो भी यही बात होगी। थर्ड बनेगा प्रोप मतलब 3, तो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज, डबल बॉन्ड O OH
H H H। तो ये आपका देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया, नाम हो जाएगा इसका CH3 CH2 COOH, CH3 CH3 CH2 एंड COOH। ठीक है, और कंडेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन C2H5 COOH। नाम क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि ये 3 कार्बन है तो हम बोलेंगे प्रोपेन तक तो हम लिखेंगे ई हट के क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसका स्ट्रक्चर भी आप बना लेंगे जैसे कि मैंने पहले बनवाया था, तो आप हेक्स तक बना लीजिएगा सारे कंपाउंड्स। अब फोर्थ है आपका कीटोन। कीटोन, और हम इसको क्या लिखते हैं, CO, और सफिक्स क्या है, ओन। सफिक्स क्या है इसका, ओन। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि कहाँ रहता है, ये मिडिल में रहता है। कहाँ रहता है, ये मिडिल में रहता है। तो मिडिल में रहने के लिए इसको 2 कार्बन चाहिए रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 3, क्योंकि ये खुद तो मिडिल में रहेगा, ये खुद तो मिडिल में रहेगा। तो इसका पहला मेंबर क्या बनेगा, पहला मेंबर इसका रहेगा, देखिए क्योंकि खुद मिडिल में रहेगा, C डबल बॉन्ड O। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही रहता है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। और यहाँ हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन पुट कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो मिडिल में रहने की वजह से इसका पहला मेंबर क्या बन जाएगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप इज प्रोपे, ई हट जाएगा, प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोन। ये जो है ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको हम कंडेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CO, और ये हो गया CH3, इस तरीके से CH3। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेनोन का। अब जो है इसका इलेक्ट्रॉन ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा फर्स्ट नंबर इज प्रोपेनोन, इसका पहला नंबर क्या होता है, प्रोपेनोन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं स्ट्रक्चर यही दिखा देती हूँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका। ये देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा इसका, जैसे हम बनाते आए हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया प्रोपेनोन का। आईयूपीएसी के हिसाब से हम देखें तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा, देखिए क्योंकि मैं नंबरिंग चाहे यहां से करूं 1 2 3, चाहे नंबरिंग मैं यहां से करूं 1 2 3, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे ही हमारा क्या आ रहा है, कीटोन ग्रुप आ रहा है। ये वाला ग्रुप कौन सा नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहा है, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 प्रोपेनोन। और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई दी कैसे बनेगा। तो हम प्रोपेनॉन ना लिखते हुए हम क्या लिख देंगे, 2 प्रोपेनोन। आप बस ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इस पे, 2 प्रोपेनोन। तो 2 प्रोपेनोन जो है सब करेक्ट नेमिंग होगी। अब सेकंड है, क्योंकि हमने फर्स्ट मेंबर इसका प्रोपेनोन बना लिया था, अब सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेनोन। तो हम क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग में ही 2 कार्बन के बीच में कीटोन ग्रुप पुट कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में ही 2 कार्बन के बीच में कीटोन ग्रुप पुट कर दीजिएगा। और ये हो गया, देखिए आपका वैलेंस से सेटिस्फाई करते चलिएगा। ये आपका कौन सा मेंबर हो गया, ये हो गया आपका ब्यूटेनोन। और कैसे लिख सकते हैं, CH3 CO CH2 CH3, ये। और इसको हम और कंडेंस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, और CH3 CO C2 H5 तो भी वही बात है। इसको और कंडेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 C2 H5। तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनोन। यहां याद रखने वाली बात यह है कि अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4, यहां से करूं 1 2 3 4, तो लोएस्ट कार्बन के हिसाब से यहाँ 2 पे ओन ग्रुप आ रहा है, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा कीटोन ग्रुप आ रहा है। तो हम क्या नाम लिखेंगे इसका, हम यहाँ लिख देते हैं, ये हम लिखेंगे 2 क्योंकि सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहा है, 2 ब्यूटेनॉन हो जाएगा ये।
चलिए इसका थर्ड मेंबर बनाते हैं। थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा? पेंटेनोन। या क्या लिखेंगे हम? 2 पेंटेनोन। सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे आएगा ये। सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे आएगा ये। मैं नंबरिंग यहां से करूं तो 1 2 3 4 5 और यहां से करूं तो 1 2 3 4 5। तो हमें कौन सा नंबर लेना है? 2, क्योंकि सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा कीटोन ग्रुप आ रहा है। तो 2 पेंटेनोन। इसका स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। तो इस तरीके से पूरा बनाया जाता है। इसको कंडेंस कर देते हैं एक बार। CH3 CO 1 2 3 C3 3 4 5 6 7 H7। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 पेंटेनोन। क्लियर? अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट। कौन सा है आपका? फिफ्थ है हेलोजेंस, जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या नाम आता है? क्लोरो फॉर Cl, ब्रोमो फॉर Br, क्लोरो ब्रोमो आयोडो आयोडीन के लिए, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो फ्लोरीन के लिए। तो फ्लोरीन के लिए क्या आ जाएगा? तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, जो भी आपको पुट करना है उसमें हम इस तरीके से लिखेंगे। और कैसे हम लिखेंगे? इसमें हम प्रीफिक्स लिखते हैं। जैसे फर्स्ट मेंबर में अगर बनाऊं तो मैं किसी का बना सकती हूँ, चाहे मैं क्लोरो का बनाऊं, चाहे ब्रोमो का बनाऊं, चाहे मैं आयोडो का बनाऊं, चाहे मैं फ्लोरो का बनाऊं, मैं किसी का भी बना सकती हूँ। तो मैं यहाँ पहले बना रही हूँ स्ट्रक्चर और यहाँ पुट कर दिया Cl, या मैंने यहां बनाया स्ट्रक्चर, मैंने यहां पुट कर दिया Br, या मैंने बनाया स्ट्रक्चर, मैंने यहां पुट कर दिया I। तो क्या हो जाएगा? H H H पुट कर दीजिए, यहां भी H H H पुट कर दीजिए। मैं सबका बना के दिखा रही हूं आपको। तो क्या हो जाएगा? ये CH3 Cl। नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है, इसमें E आएगा, इसमें E आएगा, क्लोरोमीथेन। ये प्रॉपर जैसे एल्केन ग्रुप के मेंबर्स लिखे जाते हैं वैसे लिखे जाएंगे यहाँ, क्लोरोमीथेन। ये क्या हो जाएगा? आयोडो मीथेन। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो मीथेन। ठीक है? क्या फॉर्मूला हो गया इसका? CH3Br और इसका क्या हो जाएगा? CH3I। तो इस तरीके से जो है हेलोजेंस लिखे जाते हैं। इसके सारे मेंबर्स आप इजिली बना देंगे। बस आप क्या करिएगा? एक एक कार्बन जोड़ते रहिएगा और इस तरीके से आपका बनता चला जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं सेकंड मेंबर आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो मैं क्लोरो का दिखाती हूँ। इसका सेकंड मेंबर क्या हो जाएगा? 2 कार्बन पुट करिए और यहाँ क्लोरीन पुट कर दीजिए और यहाँ ऐसे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो क्या नाम हो गया इसका? CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। या इसको और कंडेंस करूं तो क्या हो जाएगा? C2H5 Cl। नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो, अब 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। इस तरीके से फिर क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, इस तरीके से आप सारे नंबर्स बना लीजिएगा। और इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सिखाती हूँ। इसमें कैसे बनेगा देखिए। ये जो है हम यहाँ हाइड्रोजन में और कार्बन में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देंगे जैसे हम पुट करते चले आए हैं। अब क्लोरीन का जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। KLn की बात करें तो 287 जाएगा। आउटम उसमें 7 की बात हो रही है तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का यहाँ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये वाला कार्बन भी सबसे ले लेगा और ये वाला कार्बन भी सबसे ले लेगा। तो देखिए ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। कार्बन के पास भी 8, इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और हर हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हर कार्बन के पास भी हो गए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका हो गया? हेलोजेंस का, यानी कि क्लोरो इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये फंक्शनल ग्रुप सारे मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिए हैं। आपको जो भी डाउट आए, जो भी क्वेरी आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।